देवी लक्ष्मी मां ये कहती है कि अपने घर की ये 5 वस्तु भूलकर भी कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको लक्ष्मी माता की एक प्रेरणादायक प्राचीन कथा सुनाने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा। इस कथा से आपको ये झांत हो जाएगा कि एक महिला को अपने घर के अंदर से कौन सी 5 वस्तु दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। कोई भी महिला अगर ये 5 चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती है तो माता लक्ष्मी उसके आवास को सदैव के लिए छोड़कर चली जाती है और पूरे जीवन में लौटकर वापस नहीं आती है। इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जो भी पुरुष या महिला इस कथा को अंत तक सुनता है, माता रानी उनके जीवन को खुशियों से भर देती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए आपको आज की अत्यंत ही प्रेरणादायक और प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही बड़ा सुंदर नगर था। उस सुंदर नगर में एक सत्यप्रभा नाम की एक सुंदर महिला थी। वो महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सत्यप्रभा एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पूरे जीवन में हमेशा सत्य धर्म का पालन करती थी और अपने घर के कामों में तत्पर रहती थी। सत्यप्रभा बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक और दयालु महिला थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। सत्यप्रभा का पति विजय एक वैश्य था। उसकी राशन और अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में सभी लोगों की आवश्यकता की चीजें बेचा करता था। सत्यप्रभा अपने पति विजय से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही सब कुछ मानती थी और हमेशा उसकी सेवा सत्कार करती थी। सत्यप्रभा सदैव नित्य पति से पहले जागती थी। वो सबसे पहले अपने गृह के आंगन को साफ करती थी और उसके बाद रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। प्यारे घर को अच्छे से स्वच्छ करने के बाद फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण करती थी और सभी देवी देवताओं का पूजन क्रिया करती थी। इस प्रकार से वो प्रतिदिन अपने सारे कार्य को पूर्ण किया करती थी। सत्यप्रभा हमेशा सभी का सत्कार करती थी। उसने कभी किसी भी इंसान के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वो सदैव अपने से छोटों और बड़ों के साथ मधुर वाणीमय बात करती थी। सत्यप्रभा को देखकर सभी व्यक्ति बस एक ही बात कहते थे कि ये एक सर्वगुण संपन्न नारी है और इसके अंदर सारे माता लक्ष्मी के गुण हैं और ये हमेशा अपने पूरे परिवार को सच्चे दिल से प्रेम करती है और सबका ख्याल रखती है। इसी के साथ सत्यप्रभा कभी भी दान पुण्य के काम में पीछे नहीं रहती थी। उसके घर के द्वार पर कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं लौटता था। वो सभी इंसान को कुछ न कुछ दान देकर ही अपने द्वार से वापस भेजती थी। वो जिन भी लोगों को दान पुण्य करती थी वो सभी प्रसन्न होकर सत्यप्रभा को दिल से आशीर्वाद देते थे। इसी के साथ आपको बता दें, सत्यप्रभा अपने पड़ोसियों की भी पूरी सहायता करती थी। उनके पड़ोस के सभी गरीब लोगों को भी भोजन करवाती थी। उनके पड़ोस के लोगों को जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो हमेशा सत्यप्रभा से मांग लेते थे और सत्यप्रभा बिना कुछ सोचे अपने पड़ोसियों की सहायता कर देती थी, जिसके कारण सभी लोग उनका खूब मान सम्मान करते थे। वे सभी लोग कहते थे कि यह सत्यप्रभा महिला नहीं, साक्षात देवी है। देवी साक्षात देवी अन्नपूर्णा ने ही सत्यप्रभा के रूप में जन्म लिया है। जो भी लोग सत्यप्रभा की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके बारे में हमेशा अच्छी बातें ही कहते। लेकिन आपको बता दें मित्रों, सभी लोगों की बातें सुनकर भी सत्यप्रभा के अंदर कभी भी स्वाभिमान नहीं आया। सत्यप्रभा उन सभी लोगों को सदैव आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती थी। दोस्तों, सत्यप्रभा का जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन की बात है, सत्यप्रभा की एक पड़ोसी महिला उसके घर पर आती है। सत्यप्रभा उसका स्वागत करती है और प्रेम भाव से उसे कहती है कि आप बहन, हमारे आवाज में आपका स्वागत है। आज किस कारण से मेरे आवाज पे आना हुआ? आपको किसी वस्तु को आवश्यकता है तो आप अवश्य बोलो, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इसी बीच पड़ोसी महिला कहती है, हे सत्यप्रभा बहन, आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। सभी लोगों के लिए मैं भोजन तैयार कर रही हूं, इसलिए मैं आपके घर रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि आप कुछ देर के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो बहुत ही मेहरबानी होगी। मेरा भोजन तैयार होते ही मैं आपके सारे सामान जल्द ही वापस कर दूंगी। सत्यप्रभा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है?
इस समय चकला बेलन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आप मेरा बेलन, चकला और तवा लेकर जा सकती हो। रुकिए, मैं अभी निकाल कर लेकर आती हूं। उसके बाद सत्यप्रभ शीघ्र रसोई घर में जाती है और रसोई घर से सारे चीजों को लेकर उस पड़ोसी महिला को दे देती है। तब दूसरी महिला कहती, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत आभार, मैं तुरंत ही भोजन तैयार करके आपके सामान को लौटा दूंगी। तब सत्यप्रभा कहती है, बहन, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने सारे कार्य को पूरा करने के बाद ही मेरा सामान वापस करना। फिर वो स्त्री सारे सामान को लेकर घर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद एक और महिला सत्यप्रभा के घर पर आती है। फिर सत्यप्रभा उसका भी सच्चे हृदय से स्वागत करती है और पूछती है, बताओ बहन, क्या काम है? तब वो महिला बोलती है, मेरे घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है और उसे साफ करने के लिए मुझे आपसे झाड़ू की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे झाड़ू मांगने आई हूं। कृपया आप मेरी मदद करें, मैं बहुत ही जल्द लौटा दूंगी। इसी बीच सत्यप्रभा बोल, बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी लेकर आती हूं। इतना बोलकर सत्यप्रभा तुरंत अपने घर से झाड़ू लेकर आती है और उस पड़ोसी महिला को दे देती है। वो महिला सत्यप्रभा के घर से झाड़ू लेकर वापस अपने घर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद एक और महिला सत्यप्रभा के घर पधारती है। सत्यप्रभा उनका भी आदर सत्कार के साथ स्वागत करती है। सत्यप्रभा मधुर स्वर में कहती है, आओ बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो बता सकती हो, मैं आपकी मदद करने का प्रयास जरूर करूंगी। तब वो महिला बोलती है, बहन, तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो। मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी बातें सुनी है कि आप सदैव सभी की मदद अवश्य करती हो, इसलिए मैं आपके द्वार पर एक मदद मांगने आई हूं। सत्यप्रभा कहती है, तो बहन, उसमें सोचना क्या, तुम निसंकोच होकर बोलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करने का प्रयास करूंगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। तब वो महिला बोलती है कि आज मेरी बेटी की विवाह के प्रस्ताव मैं लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की है कि मेरे घर में पहनने के लिए एक भी गहने नहीं हैं और न ही अच्छे वस्त्र हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूं कि उसे क्या पहनाऊं। इसलिए मैं आपके घर पर आई हूं। क्या आप कुछ समय के लिए अपने वस्त्र और आभूषण दे सकती हो? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा काम पूरा होते ही मैं आपके सारे वस्त्र और आभूषण वापस कर दूंगी। सत्यप्रभा ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, बहन, इसमें इतना क्या सोचना, वो मेरी भी बेटी जैसी ही है, उसकी मदद मैं जरूर करूंगी। मैं अभी मेरे गहने और कपड़े लेकर आती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी। फिर तुरंत सत्यप्रभा अंदर जाती है और आभूषण और कपड़े लेकर उस पड़ोसन को दे देती है। वो महिला खुशी खुशी आभूषण और कपड़े लेकर घर चली जाती है। ये सब में पूरा दिन बीत जाता है और फिर एक पड़ोसी सत्यप्रभा के घर पर मदद के लिए आता है। सत्यप्रभा उसका भी स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वह महिला कहती है, बहन, आप बहुत ज्यादा नेक और कृपालु हो, आप सभी मदद करती हो, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूं। मेरा एक छोटा सा बालक है और वो बहुत ही ज्यादा भूखा है और उसे भोजन करवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे दूध मांगने आई हूं। तब सत्यप्रभा बोली, इसमें क्या बड़ी बात, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत लेकर आती हूं। फिर सत्यप्रभा उसे दूध दे देती है और वो महिला उसे लेकर अपने घर चली जाती है। इसी तरह वो दिन भर मैं अपने सारे पड़ोसियों की मदद करने के बाद घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति वापस घर लौटता है। सत्यप्रभा अपने पति को देखते ही उनके चरण स्पर्श करती है और तुरंत ही उनकी सेवा में लग जाती है। अगले सुबह उन्हें एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर सुनने को मिलती है कि कल रात को किसी ने सत्यप्रभा के पति की दुकान लूट ली है और सारा पैसा गायब है। इस बात को सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत ही दुकान की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सच में किसी ने उनके दुकान को लूट लिया है और सारे पैसे भी चुरा लिए हैं। उसका पति बहुत ही ज्यादा दुखी और निराश हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, आप दुखी मत होइए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हो। फिर सत्यप्रभा अपने गृह की तिजोरी में देखती है तो वह हैरान हो जाती है। उसकी तिजोरी पूरी तरह से खाली पड़ा होता है।
उनके घर के तिजोरी में भी चोरी हो चुकी थी। इन सभी चीजों को देखने के बाद सत्यप्रभा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वो बार बार यही सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। ये सब देख सत्यप्रभा का पति बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तिजोरी का सारा पैसा कहाँ गायब हो गया? तब सत्यप्रभा बोलती है, हे स्वामी, सारा धन तिजोरी के अंदर ही था, पता नहीं किसने चुरा लिया। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे। सत्यप्रभा का पति कहता है, ये जो तुम अनजान व्यक्तियों को घर में बुलाती हो, ये उसी का परिणाम है। उन्हीं सारे लोगों में से ये किसी ने किया है। गुस्से में सत्यप्रभा का पति उसे भला बुरा कहता है। सत्यप्रभा की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन सभी लोगों को अपने घर के अंदर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी भी इंसान पर भरोसा करके उसकी मदद कर देती हो। घर के सभी इंसान सत्यप्रभा को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सत्यप्रभा अपने पति को भरोसा देते हुए कहती है, स्वामी, आप चिंता मत करिए, मैंने मेरे कुछ गहने एक महिला को दिए हैं, मैं तुरंत उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सत्यप्रभा उस महिला के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई भी इंसान नहीं होता है। जिस महिला को सत्यप्रभा ने आभूषण दिए थे वो भी उसके आभूषण लेकर भाग गई थी। ये बात सुनकर सत्यप्रभा का पति आग बबूला हो जाता है और सत्यप्रभा को भला बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि तुम एक मूर्ख औरत हो, तुम्हारे वजह से हमारा घर परिवार पूरा बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे इस दान पुण्य के चक्कर में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, अब तुम हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अभी और इसी वक्त तुम घर से बाहर निकल जाओ। सत्यप्रभा दुखी स्वर में कहती है, हे स्वामी, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? सत्यप्रभा का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हारे ही कारण मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। तू अगर इस घर में रहेगी तो जो कुछ बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। सत्यप्रभा अपने पति से लगातार विनती करती है, लेकिन उसका पति एक भी बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर कभी वापस मत आना और अपना शकल मत दिखाना, चाहे तो कहीं नदी में जाकर अपना शरीर त्याग दे। फिर सत्यप्रभा दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है और चलते चलते सत्यप्रभा लक्ष्मी माता के मंदिर में पहुंच जाती है और माता रानी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे देवी मां, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं तो प्रतिदिन आपकी पूजा पाठ करती थी, फिर भी आप मेरे घर को छोड़कर क्यों चली गई? मुझे बताओ देवी मां, मेरी क्या गलती है? फिर कुछ देर बाद सत्यप्रभा सोचती है, जब मुझे मेरे ही स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर इस संसार में क्या करूंगी? इतना सोचकर सत्यप्रभा अपने प्राण त्याग के लिए नदी की तरफ जाती है। नदी के पास पहुंचकर सत्यप्रभा देवी मां से प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी माता, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं इस संसार में अपने पति परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सत्यप्रभा नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात लक्ष्मी माता नदी के बाहर प्रकट हो जाती है। माता रानी सत्यप्रभा से बोलती है, रुक जाओ बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? सत्यप्रभा आंख खोलते ही देखती है कि साक्षात माता रानी उनके सामने है। माता रानी को देखकर सत्यप्रभा उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है, मां, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था। लक्ष्मी मां बोलती है, हे सत्यप्रभा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये एक प्रकार का महापाप है। प्रभु ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सत्यप्रभा कहती है, हे देवी मां, मेरी पास कोई रास्ता नहीं है, मैं विवश मजबूर हूं। मेरे पति परमेश्वर ने मेरा त्याग कर दिया है और पत्नी अपने पति परमेश्वर को छोड़कर कैसे रह सकती है? माता रानी बोलती है, हे सत्यप्रभा, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हूं।
तब सत्यप्रभा कहती है, हे देवी माँ, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। मैंने जाने अनजाने मैं कौन सी चीजों का दान किया जिस कारणवश आपने मेरे गृह का त्याग कर दिया। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सत्यप्रभा, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी महिला को भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर सदैव के लिए चली जाती हूं। सबसे पहली वस्तु है बेलन, चकला और तवा। किसी भी महिला को अपने घर में उपयोग किया हुआ बेलन, चकला और तवा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हमारे घर के रसोई घर में इन चीजों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों से साक्षात विष्णु भगवान का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन सारी चीजों को हमेशा साफ रखना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सत्यप्रभा, तुमने इन चीजों को देकर अपनी पहली और बड़ी भूल की। फिर माता लक्ष्मी कहती, अब तुम अपनी दूसरी गलती सुनो। तुमने अपनी महिला पड़ोसी को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास रहता है, जो चीज मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। तुमने उसी का दान कर दिया, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारे घर में कैसे रहती। जो महिला झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को देती है तो मैं तुरंत ही उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। घर के अंदर झाड़ू को छिपाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू हमारे घर की सबसे पवित्र वस्तु में से एक मानी जाती है। इसे भूलकर भी पैर नहीं लगाना चाहिए। अब लक्ष्मी मां कहती हैं, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक महिला को कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। वो वस्तु है औरत का आभूषण। एक महिला को अपने गहने कभी अन्य स्त्री को भूलकर नहीं देने चाहिए। मैं हमेशा आभूषणों में वास करती हूं। महिला के श्रृंगार में आभूषण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक विवाहित महिला को अपने गहने कभी किसी भी अन्य महिला को भूलकर भी नहीं देने चाहिए। जो महिला अपने आभूषण अन्य महिलाओं को देती है उसके जीवन काल में दुर्भाग्य अवश्य आता है। अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं। किसी भी व्यक्ति को शाम हो जाने के बाद अपने घर के अंदर कभी सफेद रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से इंसान के जीवन में बर्बादी अवश्य आता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सत्यप्रभा, अब मैंने तुम्हें उन सभी सारी चीजों के बारे में बता दिया है जिनका दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें कभी दूसरों व्यक्ति को उधार में या उपयोग के लिए बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सत्यप्रभा कहती है, हे देवी मां, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैं इन बातों से बिल्कुल ही अनजान थी। कृपया मुझे माफ करो और मेरी गलती की सजा बताओ। तब माता रानी कहती हैं, तुम्हें कुछ भी सजा नहीं मिलेगी। ये गलती तुमसे अनजाने में हुई, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर माता रानी उस जगह से अंतर्ध्यान हो गई। फिर सत्यप्रभा भी लक्ष्मी मां को धन्यवाद करती है और उस स्थान से तुरंत घर की तरफ वापस लौट जाती है। तभी उसका पति परमेश्वर सत्यप्रभा को ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सत्यप्रभा के पास आकर उससे माफी मांगता है और कहता है, हे सत्यप्रभा, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा अपमान किया। तुम तो हमारे घर की देवी हो। माता रानी की कृपा से हमें हमारा धन वापस मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें वापस कर दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए माफी मांग ली है। यह सुनकर सत्यप्रभा अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और अपने पति के साथ वापस घर पर लौट गई। देवी मां की कृपा से सत्यप्रभा का पूरा जीवन काल खुशी से भर गया और सत्यप्रभा भी अब सावधान हो गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आपको ये प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय देवी मां, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।